और आप लोग जानते हैं क्या राम अयोध्या के कुल देवता कौन हैं? अयोध्या के कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, ठाकुर श्री रंगनाथ जी। और रंगनाथ जी इस समय कहाँ विराजमान है? रंगनाथ जी इस समय विराजमान है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। चेन्नई के बाद, चेन्नई के पास एक बड़ा शहर पड़ता है जिसको कहते हैं त्रिचुपल्ली, और शॉर्ट में कहते हैं त्रिची। त्रिची कहवे महाराज। उसी त्रिची जो है ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है महाराज। और इसी कावेरी नदी के दो भाग हैं, उत्तर कावेरी, दक्षिण कावेरी। और इन्हीं दोनों के बीच में एक छोटा सा टापू है जिसको कहते हैं श्रीरंगम। श्रीरंगम, श्रीरंगम में जो ठाकुर जी विराजमान है वही अयोध्या के कुल देवता हैं। अच्छा, अब आप विचार कीजिए, आपके मन में ये भाव आएगा कि जब अयोध्या के कुल देवता हैं तो दक्षिण भारत में क्या कर रहे हैं? ये देवता तो ये नॉर्थ के, यानी कि अयोध्या उत्तर में है। अयोध्या उत्तर भारत में है तो ये दक्षिण भारत में कैसे चले गए? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इतना बड़ा मंदिर है, ऐसा मंदिर तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा विशाल मंदिर, इसकी ऊंची ऊंची महाराज जो गोपुर है कितना ऊंचा है महाराज। इसका जो अंदर का जो कैंपस है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मंदिर है महाराज श्रीरंगम रंगनाथ जी। और यहाँ भगवान किस रूप में है? भगवान नारायण है, शयन मुद्रा में। भगवान नारायण शयन मुद्रा में है और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है महाराज। ये विग्रह है यहाँ पर श्री रंगनाथ जी में, बहुत दर्शनीय है महाराज, बहुत दर्शनीय है। ये अयोध्या के कुल देवता है। इस सृष्टि का सबसे पहला कोई अगर विग्रह है, इस सृष्टि सबसे बनी, जब से दुनिया बनी है, उस सृष्टि का सबसे पहला अगर कोई मूर्ति है तो वो ठाकुर श्री रंगनाथ जी की है महाराज। इसको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। ये समुद्र के रास्ते भगवान आए थे और मनु जी महाराज ने इनकी सेवा करी, और मनु जी महाराज से लेकर के दशरथ जी महाराज तक अयोध्या के कुल देवता कौन है? रंगनाथ जी है महाराज। कितने लंबे समय से देखो आप पूजा होती आ रही है, यानी कि अयोध्या के कुल खानदान में जितने भी राजा हुए सबके कुल देवता कौन हुए? रंगनाथ जी हुए महाराज। अब आप लोग विचार करें, जब रंगनाथ जी अयोध्या में विराजते थे तो ये दक्षिण में कैसे चले गए? उसके पीछे ये कथा आती है कि जब राम जी, यानी कि राम माने रघुनाथ जी, जब रघुनाथ जी राजगद्दी पर बैठे, राम जी राजा बने, तो सब आए थे भगवान के राज्याभिषेक में। विभीषण जी भी आए थे। तो विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि बोले प्रभु आप यहाँ से भेज रहे हो अयोध्या से, तो कुछ हमें कुछ दे दीजिए, कुछ चिन्ह दे दीजिए, कुछ पहचान दे दीजिए महाराज। जैसे आज भी हमारे यहाँ देखो घर में शादी ब्याह होती है तो हम अपने रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। कोई थैलो देवे, कोई कम्बड़ देवे, कोई की देवे महाराज। तो उसको देने से क्या होता है, एक ये याद बनी रहती है कि फलाने के यहाँ गए थे तो ये वस्तु वहां से मिली थी। तो विभीषण जी ने भगवान से कहा हमें कुछ चिन्ह दे दीजिए कुछ। और राम जी के क्या मन में भाव आया, राम जी ने कहा अच्छा एक काम करो, रंगनाथ जी को ही ले जाओ। देखो विभीषण जी ने कहा मुझे कोई चिन्ह दे दीजिए, कुछ उपहार दे दीजिए, कुछ अपनी याद दे दीजिए, कुछ आपकी यादगिरी दे दीजिए जिससे कि आपकी याद बनी रहे। तो भगवान ने कहा रंगनाथ, ठाकुर जी बोले, राम जी बोले रंगनाथ जी को ही ले जाओ। तो कुछ अयोध्या के लोगों ने कहा, बोले प्रभु ये तो आपके कुल देवता हैं रंगनाथ जी, इनको क्यों दे रहे हैं? तब राम जी ने कहा जब रघुनाथ आ गए हैं तो रंगनाथ की क्या आवश्यकता है, दे दो इनको। तो साक्षात रघुनाथ आ ही गए हैं। तो वही विग्रह भगवान ने किसको दे दिया? विभीषण जी को दे दिया। और विभीषण जी कहाँ लेके जा रहे हैं? विभीषण जी कठिन लेके जाएंगे, समुद्र पार करके कहाँ लेके जाएंगे? लंका लेके जाएंगे। वो तो लंका में रहते हैं भाई। और जैसे ही भगवान ने कह दिया था कि इनको बीच में कहीं रखना नहीं, अगर बीच में कहीं भी रख दिया तो फिर ये पाछे, फिर ये उठेंगे नहीं महाराज। तो उन्हीं रंगनाथ जी को लेकर के चले। और जैसे ही पहुंचे तमिलनाडु में, तमिल में वो तैलंग देश, जिसका पुराना नाम है तैलंग,
उस तैलंग प्रदेश में जब पहुंचे कावेरी नदी के तट पर, तो विभीषण जी को बहुत जोर की लघु शंका लगी। जब लघु शंका करने के लिए जाना था तो ठाकुर जी को नीचे रखना ही पड़ा, और जब रख दिया तो भूल गए कि भाई अगर रख देंगे तो उठेंगे नहीं महाराज। और उसी समय से ठाकुर जी आज भी कावेरी नदी के तट पर विराजमान है भगवान, आज भी बैठे हुए हैं महाराज, वहां से हिले ही नहीं फिर। और ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान दक्षिण की ओर मुंह करके लेटे हुए हैं, यानी कि किसको देख रहे हैं? दक्षिण में लंका है ना, लंका दक्षिण में है, तो भगवान आज भी लंका की ओर मुंह किए हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि आज भी विभीषण जी सबसे पहले दर्शन करने के लिए आते हैं महाराज, क्योंकि विभीषण जी चिरंजीवी हैं, विभीषण जी मरे नहीं हैं, आज भी हैं। हमारे यहाँ 7 को चिरंजीवी माना गया कि ये मरे नहीं महाराज। कृपाचार्य, हनुमान जी, बलि व्यास, विभीषण जी, अश्वत्थामा, ये सब चिरंजीवी हैं महाराज, ये आज भी हैं। आप हनुमान जी को, सालासर बालाजी को, आप बालाजी महाराज को साधारण मत समझना, बालाजी महाराज आज भी हम लोगों के बीच में है महाराज, आज भी है। अश्वत्थामा आज भी है, राजा बलि आज भी है, विभीषण जी आज भी है। और जिनकी साधना होती है, जिनकी भक्ति होती है, उनको दर्शन भी होते हैं महाराज। ऐसे कितने संतों ने हमको बताया कि उनको विभीषण जी मिले, उनको विभीषण जी का दर्शन हुआ, किसी को परशुराम जी मिले, परशुराम जी भी आज भी है महाराज। मेरा कहने का भाव यह है कि आज भी विभीषण जी ही सबसे पहले दर्शन करने आते हैं रंगनाथ जी का। और इसका प्रमाण ऐसा बताते हैं लोग, वहाँ के जब रात को भगवान को शयन करा देते हैं तो सब वहाँ की साफ सफाई हो जाती है, माला वाला फूल वूल सब हटा देते हैं, लेकिन सवेरे जब 4:30 बजे मंदिर खोला जाता है तो मंदिर खुलने से पहले ही वहाँ पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं महाराज, आज भी और पुष्प चढ़े हुए हैं। तो पुष्प कौन चढ़ा गया महाराज? विभीषण जी चढ़ा के जाते हैं। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए बोलो भाई, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए?